श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाए शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरोर हुनै स्वामिन अभिनय क्षम भी हमारी बिलगन मानव जान गंवारी राजकुंवर धो सहज सलोने इन्हते लही दूती मरकत सोने। इस तरह स्त्रियां डर भी रही हैं या अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने जो विगत के चौपाई और दोहों में संदेश दिया है कि सभी लोग सुध बुध खो चुकी हैं, यही स्थितियां जनकपुर में हुई थी जो आज वनवास के समय नर नारियों की हुई है। वो कह रही हैं कि हमारी जो दृढ़ता है, ढिठाई है, उसकी आप क्षमा करना। आप ये समझ लेना माता कि हम सब गंवार हैं, हमारी बातों की बुरा मत मानिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न कर डालें, कुछ ऐसे व्यवहार कर जाएं, हम सभी आपके चरणों की दासी हैं। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं, परम आनंद में है। ये लग रहा है कि जो मणि मरकत हुआ करता है, माणिक और स्वर्ण कांति जैसे माणिक हो, पन्ना जैसे हो, मरकत मणि स्वर्ण से जो हरित है, स्वर्ण की आभा जैसी है, या स्वयं ये सोने के ही बने हैं। वह इनकी हरिता मनील स्वर्ण कांति एक एक कण के बराबर है। स्वर्ण की आभा नहीं, लगता है कि स्वर्ण जैसे ही है। श्याम और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था किशोर की है। दोनों ही परम सुंदर हैं, शोभा के धाम हैं। और मुख तो लग रहा है जैसे हम सभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहे हैं। इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है कि शरद की पूर्णिमा भी इनके सामने फीके हैं। कोटि मनोज लाज निवारे सुमुखी कहूँ को आहूँ तुम्हारे सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी सकुचि सिए मन महु मुस्कानी। हे माते, हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता करोड़ों कामदेव को लजाने के लिए तुम्हारे कौन है? अनंत कामदेव भी इनके पास आए तो सर्व से अपने सर को झुका लेंगे। हे माता सीते, हे जगत जननी, ये दोनों कौन हैं आपके? क्या लगते हैं? क्या इनका परिचय है? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी थोड़ी सी संकोच में पड़ गई, शर्मा गई और मन ही मन मुस्कुराई। व्यवहारिक भी है, किसी कन्या के सामने, किसी नारी के सामने उसके पति जी बैठे हों और उस नारी से आप प्रश्न करें कि आपके कौन है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, स्वभाव ही इनके बड़े सरल हैं, विनम्र हैं, आखिर ये हैं कौन? जो स्वाभाविक है कन्याएं और नारियां जो हैं आधुनिक युग की नहीं, लेकिन विदुषी जो नारियां होंगी वो थोड़ी सी शर्म करेंगी और मन ही मन मुस्कुराएंगी। रामचरितमानस में दो काव्य है, एक दृष्ट काव्य है, एक श्रव्य काव्य है। दृष्ट काव्य उसे कहते हैं जो देख कर यह समझ लिया जाए कि ये क्या है। हम किसी वस्तु को
किसी जड़ पदार्थ को भी अगर हम देख लगते हैं, अगर सामने अमरूद रखा हुआ हो और सेब रखा हुआ है, विभिन्न तरह की फलें रखी हुई हैं, सब्जियां रखी हुई हैं, तो वो फल और सब्जियां हमें संकेत दे रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। ठीक इसी तरह आज के आधुनिक युग में भी कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा तब होता है जब हम मूढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जब हम अहंकार में होते हैं, जब हम वासना के सागर में डूबे हुए होते हैं। वासना भी आपको उपासना और सत्य की तरफ अग्रसर नहीं होने देगा। तो एक भाई अगर बहन के साथ जा रहा हो तो आप ये परिभाषित नहीं कर पाते हैं कि वो बहन कौन है, भाई कौन है, या भाई के साथ जो बहन जा रही है। आज के आधुनिक युग में भी अगर प्रज्ञ व्यक्ति हों, बुद्धिजीवी हों, तो चाहे किसी भी अवस्था में हो, बहन को पहचाना जा सकता हो, माता और पुत्र को पहचाना जा सकता है, पितामह, प्रपितामह, और उनके साथ उनके नाती पोते को भी, उन रिश्तों को परिभाषित किया जा सकता है। यह दृष्ट काव्य है जो देखकर हम समझ सकें या उनकी भाव भंगिमाओं से समझ सकें कि ये रिश्ते में क्या होंगे दोनों। यह श्री रामचरितमानस हमारा मार्गदर्शन करता है। ये हमारे जानने के लिए कि बड़ी उच्च कोटि की ज्ञान की बातें हैं, हमें समझना चाहिए। तो माता सीता से भी जब नारियां पूछ रही हैं कि ये दोनों कौन हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुशील हैं, अस्वाभाविक है कि बहन भाई का रिश्ता होता तो शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता। अन्य कोई भी रिश्ता होता, देखने से ये समझ में आ जाती है कि इस व्यक्ति का इसके साथ क्या रिश्ता होगा। तो यह माता संकोच कर रही है। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हारे, सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिए मन महु मुस्कानी। मन ही मन मुस्काई और संकोच की। उत्तम गौर वर्णधारी सीता जी उनको देख कर संकोच बस पृथ्वी की ओर देख रही हैं, जमीन की ओर देख रही हैं, जमीन की मिट्टी को कुरेद रही हैं अपने पैरों से। वे दोनों की ओर संकोच से सकुच आ रही हैं देखकर। न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है, दुख होगा। अगर नहीं मैं बताती हूं तो इन्हें तकलीफ होगी कि लगता है कि ये नारी घमंडी है, अहंकारी है, और नहीं बताती हूं तो शर्म लगता है। कैसे कहूं कि ये मेरे लघु देवर हैं और जो श्याम वर्ण वाले हैं वो हमारे पति हैं, हमारे दुल्हा हैं, और बताने में लज्जा रूप संकोच हो रही है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी बोलने वाली सीता जी संकुचा रही हैं। प्रेम सहित बड़े ही विनम्र और मधुर बोली हैं। धन्य है गोस्वामी जी, धन्य है भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सहज सुभाव सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितहि भौंकर बाकी। कितनी मर्यादा है। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास। और धन्य शब्द तो प्रभु शंकर के प्रति कैसे कहें? साम सदा शिव अवघड़दानी, कैलाशपति, गौरीपति, ज्ञानपति। कैसी कथा सुना रहे राम की आप भगवान शंकर को। आपने नहीं सुनाया होता
तो ये भाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं होता इस मानव जीवन में। बड़े सहज भाव से सीता जी कह रही हैं कि ये सुंदर और गोरे शरीर वाले जो दिखाई दे रहे हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे छोटे देवर हैं। वो मेरे छोटे देवर हैं, इसका अर्थ है कि और भी देवर हैं। शब्दों को ध्यान दिए, नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं, मतलब इनसे भी 2 बड़े देवर हैं, क्योंकि प्रभु राम 4 भाई हैं। फिर सीता जी लज्जावश चंद्रमुख को अपने आंचल से ढक लेती हैं। इसे दृष्ट काव्य कहते हैं। वो कह नहीं पाती हैं, ये संकेत है, ये दृष्ट काव्य है कि इस भाव भंगिमा को, इस दृश्य को देखकर नारियां समझ गईं कि ये इनके पति हैं और प्रीतम श्री राम जी को निहार कर देख लेती हैं और आंचल थोड़ी झुकाकर बाईं तरफ घूम जाती हैं। नारियां समझ जाती हैं कि ये इनके धर्मपति हैं। तो इस तरह रामचरितमानस के आदर्शों को अगर जीवन में हम ढालें तो स्वाभाविक है कि हमारी लोक और परलोक दोनों ही बनेंगे और व्यवहारिक जीवन भी सुंदर होगा। इन्हीं प्रसंग के साथ कथा का विराम, अगले सत्र में।